नाज़रीन, पाकिस्तान की तरफ से पहले अफगानिस्तान पे मल्टीपल जगहों पे एयर स्ट्राइक होता है। अब उसके जवाब में अफगानिस्तान ने बॉर्डर पे इन 7 मकामात पे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला किया। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर रोशनी डाली जा सकती है, बट वहां बैठकर ये कहना कि हमारी करेज को मत आजमाओ, पाकिस्तान को मैसेज देना, और अगर तुम ऐसे इरादे रखते हो गेम्स खेलने के तो फिर नेटो, अमेरिका और सोवियत यूनियन का अंजाम देख लें। और ये फायरिंग अफगानिस्तान की जानिब से शुरू की गई। जो पाकिस्तान का मीडिया उसने ये रिपोर्ट किया, पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए ने यही बताया कि ये अफगानिस्तान की जानिब से कार्रवाई की गई है। ये क्या मैसेज है पाकिस्तान? नहीं, बड़ी सीधी सी मैसेज है कि देखिए हमारे ऊपर आपने हमला किया है तो मत करें ऐसे काम, नहीं तो हम मजबूर हो जाएंगे, और जब हम मजबूर हो जाएंगे तो देन आप टीटीपी को भूल जाएंगे, टीटीए याद आ जाएगी आपको। कुनर से नंगरहार, खोस्त, पख्तिया, जाबुल, कंधार और हेलमंद, ये कुछ 6-7 जगह हैं। इन मकामात पे सिमिल्टेनियसली लड़ाई शुरू हुई। जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी यही कह रहा है कि ये अफगानिस्तान की पहले रिटेलिएशन है, और वो रिटेलिएशन का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि आज से 2 दिन पहले पाकिस्तान ने काबुल के नज़दीक एक अटैक किया था। जो सबसे तशवीशनाक और ख़तरनाक मामला जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के मौजूदा क्लैश, ये 2021 से अफगान हुकूमत के आने के बाद अब तक की सबसे ख़तरनाक झड़पें करार दी जा रही हैं। फ्रंट लाइन पोजीशन पर भारी तादाद में नफरी अफगानिस्तान की तरफ से आ चुकी है। अफगानिस्तान का इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान ड्रोन्स और बमबारी कर रहा है, जबकि पाकिस्तान की तरफ से कर रहे हैं जवाबी हमले हैं सरहद पार से कलादम तंजीमों की तरफ से। लेकिन ये बड़ी संगीन किस्म की कशीदगी है। अभी 27 जगह के करीब क्रॉस फायरिंग हुई है अफगानिस्तान की तरफ से। खालिद बिन वलीद आर्मी रेजिमेंट ने नंगरहार और वहाँ काबुल हमले का बदला लेने की कोशिश की है, जो बाकायदा तौर पर अफगान तालिबान की डेवलपमेंट लाइन की तरफ पेशकदमी की भी बड़ी वीडियोज आ रही हैं। एक नई बहुत बड़ी जंग नज़र आ रही है, ख़तरनाक माहौल तैयार हुआ है, और इसमें ज़ाहिर है बहुत बड़ा एलिमेंट जो है वो इंडियन एलिमेंट है, इसे याद रखिएगा। अफगान तालिबान इस वक्त नक्शा बदलना चाह रहे हैं, वो पाकिस्तान को बाहर करके सुपर पावर्स के साथ खुद डायरेक्ट हो रहे हैं। अफगानिस्तान जो पाकिस्तान का बड़ा कीमती इत्तेहादी था, अफगान तालिबान एक आज़ाद और सख्त गिर खारजा पॉलिसी बना रहे हैं। अब पाकिस्तान से उनसे रास्ते जुदा हो चुके हैं। उनके नए इत्तेहादी अब भारत, रूस और चीन है, क्योंकि रूस ने पहला कदम ये उठाया इस साल, तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तस्लीम किया। भारत ने उसी सीमत में काबुल में अपना सफारत खाना बनाया, और तीसरी तरफ चीन जो है वो भारी सरमायाकारी कर रहा है, सड़कों के मंसूबे बना रहा है, और बदले में अपनी मगरबी सरहद पर अमन चाहता है। अब पाकिस्तान के लिए जोग्राफियाई तौर पर एक बहुत बड़ा सियासी धचका है, दिहाइयों की मेहनत है, यहाँ पे ताल्लुकात है, बड़ी मुश्किल से ये परवान चढ़ाए गए। लेकिन अब जनूबी एशिया में जो ताकत का तवाज़न है, उसमें इस बार कार्ड्स जो है वो लगता है हमारे हाथ में नहीं है। हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पर सामने आ चुका है। जो चंद साल पहले तक इनका मीडिया पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहा था कि ये अफगान तालिबान को यहाँ मदद करते हैं, पनाह देते हैं, आज लड़ते हुए देखकर खुश हो रहा होगा। अभी अफगान वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान के दौरे से वापस हैं, और उन्हें यकीनी तौर पर वहाँ से असलहा फराहम करने की भरपूर मदद की यकीन दहानी कराई गई होगी। फ़ज़ाई एतबार से ज़ाहिर है अफगानिस्तान के साथ, और फिर यहाँ याद रखें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दोनों सूबों का बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता है, और दोनों सूबों की आवाम के हालात बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। और अफगानिस्तान की तारीख तो है कि वो कभी कोई जंग नहीं हारे, 2 आलमी ताकतों को भी उन्होंने शिकस्त दी है, और पाकिस्तान बिलाशुबा एक बरतरी, एक बड़ा आपको पता है मुल्क है, और लेकिन उनके साथ अगर भारत मिल गया तो फिर खुदा न ख्वास्ता मशरकी पाकिस्तान वाला मसला तो वो करेंगे। अब तो ट्रंप की मुदाखलत का भी दूर दूर तक कोई चांस नजर नहीं आ रहा, क्योंकि नोबल इनाम को उसका मामला हल है, और वो तो वैसे ही चाहता है लड़ाई हो। फिर चित्राल में, बाजोड़ में, महमद में, अंगूर अड्डा में, कुरम में, ये सारे अफगानिस्तान की तरफ से जो बिला इश्तियाल फायरिंग हुई, 6 लोकेशन पर तो बाकायदा कन्फर्म हुआ, और ये अफगानिस्तान आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। बाकायदा गोले मिसाइल पाकिस्तानी हदूद के अंदर गिर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए ये दावा कर रहे थे कि टीटीपी के सरबराह को नूर वली महसूद को मार दिया गया है, लेकिन अभी तक उसकी कोई कंफर्मेशन अफगानिस्तान से बाद में आई नहीं। कुछ और दहशतगर्दों का नाम लिया गया, लेकिन वो दहशतगर्द 2018 और 2019 में, यानी आज से 7 और 8 साल पहले मारे जा चुके हैं, और उनकी खबरें मरने की पहले ही चल चुकी है। अब इस इंसिडेंट के बाद पहले अफगान मीडिया या अफगानिस्तान की हुकूमत की जानिब से धमकी आवेज रवैया इख्तियार किया गया, और उन्होंने इसकी मजम्मत भी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारे जो टेरिटरी है उसके अंदर आके खिलाफ वर्जी कर रहा है, और फिर उन्होंने रशिया का और साथ में उन्होंने अमेरिका का मिसाल भी दिया कि उनके साथ इन्होंने बड़ी लंबी जंगें लड़ी हैं। देखिए, अफगानिस्तान एक खास तरह की लंबी जंग तो वो लड़ देते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने एक जंग में उन्हें भरपूर सपोर्ट दी, और दूसरी जंग उन्होंने खुद ही लड़ी है, लेकिन तब तक वो बहुत ट्रेंड हो चुके थे, जो उन्होंने नेटो के खिलाफ एक लंबी लगभग 20 साल की एक लड़ाई लड़ी है अफगान तालिबान ने। बहरहाल
अब हुआ ये कि उसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर मुख्तलिफ इलाकों से अटैक किया। अच्छा, बिकॉज देखिए उनके ऊपर भी तो फिर प्रेशर आ जाता है ना। मगर इंडिया इस वक्त पूरा जिसे कहते हैं ना इन्वॉल्व हो चुका है अफगानिस्तान में विद तालिबान गवर्नमेंट, और इंडिया इस वक्त उनको हर किस्म की इमदाद देने के लिए तैयार है। एंड आई थिंक लेवरेजिंग के लिए ये करेंगे अफगान, इंडिया के साथ बात करेंगे। प्रॉब्लम उनके लिए, सबके लिए, अफगान के लिए और इंडिया के लिए है कि इंडिया पहुंच नहीं सकता अफगानिस्तान। इंडिया के सिर्फ दो ही रास्ते से, या तो यहाँ से जाएं पाकिस्तान से, लाहौर से उनके जाएं, एक्सेस मिले टू अफगानिस्तान, या ये है कि चाबहार से मिले। चाबहार ईरान के अंदर ब्लॉक हो गया है, यहाँ पॉसिबल नहीं है, और इधर से और कोई रास्ता नहीं है। तो इंडिया की जो इस वक्त इंटरवेंशन है वो एक साइकोलॉजिकल, मॉरल हो सकती है, फाइनेंशियल भी हो सकती है, मगर इन टर्म्स ऑफ एनी फिजिकल सपोर्ट वो बड़ा मुश्किल है। अच्छा, तो इनकी तो आपस में बातचीत ट्रेड से रेलेवेंट बताई जा रही है, तो इसका मतलब है ये हवा में तीर चला रहे हैं। ट्रेड कैसे होगी अगर यही रूट्स अवेलेबल नहीं है? नहीं हो सकती। ठीक, तो ऐसे में तो उनका दौरा फिर इसी जमीन में लगता है जिस तरफ आपने इशारा किया। बट उनका ये कहना कि पाकिस्तान को हम मुज़ाकरात के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हुए हैं, लेकिन इनको अपनी प्रॉब्लम्स खुद हल करनी चाहिए, इसका क्या मतलब? पाकिस्तान कैसे हल करे? देखिए वो तो यही कहते हैं कि आप खुद बात करें टीटीपी के साथ, अच्छा, हमें ना इन्वॉल्व करें, हम आपकी बात करवा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अफगानिस्तान ने आधी रात पाकिस्तान के 9 जगहों पर हमले किए हैं, लेकिन दोस्तों बताया जा रहा है कि ये हमले 23 जगहों पर हुए थे, जहां पर पाकिस्तानियों को बुरी तरह से मारा गया है और वो अपने पोस्ट छोड़कर भाग गए हैं। जी हाँ दोस्तों, उनको ये लगा ही नहीं था कि अफगानिस्तान इस तरह से हमारे ऊपर रिटेलिएट कर देगा, और इंटरनेशनल मीडिया भी यही कह रहा है कि जो पाकिस्तान ने किया था उसके एवज में ये हुआ है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वही पाकिस्तानी थे जो कुछ समय पहले भारत को धमकी दे रहे थे कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, और भारत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, ये लोग तैयारी तो भारत की कर रहे थे, लेकिन आ गया अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान ने इस तरह से दौड़ा कर मारा इनके आर्म्ड फोर्सेस की कि इनकी आन बाहर आ गई है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से इनकी कुटाई हुई है ये बता नहीं सकते कि किस तरह से इनको कूटा गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पाकिस्तान ने जवाब दिया। अब दोनों तरफ से मुतजाद इत्तलात हैं, ठीक है। हम अभी ग्राउंड पर नहीं हैं और ग्राउंड पे किसी से राब्ता भी नहीं हो रहा। एक तरफ से कहा जा रहा है जी हमने उनकी पोस्ट उड़ा दी है, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है जी हमने उनकी पोस्ट उड़ा दी है। लेकिन इस सूरत हाल पे मैं आपको एक मुख्तलिफ एंगल से अपना तजिया पेश करूंगा। इसके लिए हमें थोड़ा सा जायजा लेना है कि पाकिस्तानी फौज कितनी बुरी तरह फंस गई है, अपनी ही चालों के दाव पेच में कितनी बुरी तरह आ गई है। सबसे पहले एक बात समझ लें कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बाकायदा जंग शुरू कर देता है और इस दौरान भारत पाकिस्तान पे हमला नहीं करता, तो इसका सिर्फ एक मतलब होगा कि पाकिस्तान अमेरिका से किया गया बगराम एयर बेस लेके देने का वादा पूरा कर रहा है, और भारत को पैगाम दिया जा चुका है ट्रंप की तरफ से